दोस्तों, एक खबर पर मेरी नज़र पड़ी। कोई बड़ी बात नहीं है, फिर भी बॉक्सर नाम आपने जरूर सुना होगा, विजेंदर सिंह। उन्होंने अपनी पार्टी बदल दी। कांग्रेस में थे, भाजपा में चले गए हैं। ओलंपिक में इन्हें ब्रॉन्ज मेडल मिला था। अच्छा किया था, उसके बाद ही मिला था। उसके बाद भी इन्हें कई दूसरे तरह के मेडल मिले हैं, उन्होंने जीता है। जैसे सिल्वर मेडल मिले 2006 और 2014 में कॉमनवेल्थ में, और भी मिले हैं, उसकी हम चर्चा ना करें। कांग्रेस में ये काफ़ी समय से थे। उन्होंने 2019 में ही कांग्रेस ज्वाइन किया था और दक्षिणी दिल्ली से चुनाव भी लड़े थे लोकसभा के लिए संभवतः, लेकिन हार गए। जी हाँ, लोकसभा से लड़ते हार गए। और इनका इतिहास रहा है, जब ये कांग्रेस में आए तो इन्होंने काफ़ी अपने हिसाब से, कांग्रेस के हिसाब से अच्छी बातें की। इन्होंने पहलवान लड़कियों का भी साथ दिया था, आपको याद होगा। जैसे विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, बजरंग पूनिया। इन लोगों ने आरोप लगाया था भाजपा के एमपी पे, जो WFI के चीफ थे भूषण सिंह, कि उन्होंने उसके साथ सेक्सुअल हरासमेंट किया था। काफ़ी दिनों तक हंगामा भी हुआ, लेकिन अंततः दिल्ली पुलिस और बाकी लोगों ने मिलकर उस केस को दबा दिया, खत्म हो गया। इन्होंने उस वक्त काफी शोर कहा था, उन्होंने साथ ही दिया था, यह भी कहा था कि क्रिकेटर लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग क्यों नहीं साथ में आ रहे स्पोर्ट्स पर्सन के लिए, हमारी लड़की पहलवानों के लिए। और जब दूसरी बार भूषण सिंह चुनाव जीत गए रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी WFI में, तब जाके साक्षी मलिक ने इस्तीफा दे दिया कि मेरा अंतिम जो भी था रेसलिंग हुआ, अब मैं रेसलिंग नहीं करूंगी, रिटायरमेंट की घोषणा कर दी। इस पर विजेंदर सिंह ने कहा था कि यह काला दिन है। इसके बाद अंततः हुआ क्या, क्यों इन्होंने ज्वाइन किया? इनको हो सकता है फिर चुनाव लड़े, फिर प्रचार करे, हो सकता है पैसे, लेकिन महत्वपूर्ण, पहले सुनते हैं इन्होंने क्या कहा। इन्होंने कहा कि स्पोर्ट्स पर्सन की इज्जत बहुत बढ़ी है भारत में, विदेश में, भाजपा के काल में और नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री के बाद से। अपना ही इतिहास भूल गए, किस तरह से लड़कियों के साथ क्या हुआ और कि इन्होंने साथ दिया और किस तरह से उनके साथ भाजपा ने किया, सब भूल गए। इन्होंने कहा उनकी घर वापसी हुई है। भैया, घर वापसी किस लिए? तुम भाजपा में थे कब, छोड़ के कब गए? घर वापसी किस खुशी में? इसलिए कि इज्जत मिलती है। कहते हैं विदेशों में जाते हैं, बाहर के एयरपोर्ट में बड़ी इज्जत मिलती है, पहले यह इज्जत नहीं था। कमाल है, यह इज्जत के लिए गए। अभी इनको कांग्रेस ने तैयार किया था कि मथुरा से ये चुनाव लड़ेंगे हेमा मालिनी के खिलाफ। पता नहीं क्या हुआ, जो भी हुआ। और भी हम देखें, जहां तक खिलाड़ियों की बात है, फिल्म एक्टर एक्ट्रेस की बात है, जैसे अमिताभ बच्चन, उनकी पत्नी भी है, हेमा मालिनी की बात कर चुका हूं, क्रिकेटर में तेंदुलकर है। ये लोग किस तरह से भाजपा के सामने नतमस्तक हो जाते हैं। जब बड़े बड़े धनाढ्य जो हैं, उनके घर में बेटे की शादी होती है, बॉम्बे में हुई थी अभी, अंबानी अदानी, किसी घर में कोई खास नाम नहीं लेना, तो जाते हैं तो किस तरह से झुक कर ये लोग वहाँ तमाशा करते हैं। वहाँ वैसे जैसे हम अपने शादी विवाह में छोटे मोटे नाटककारों वगैरह को बुलाते हैं, ये लोग करते हैं। और इनकी शिक्षा क्या है? हो सकता है मैट्रिक में हो, ग्रेजुएट भी हो, मैं इनकार नहीं कर रहा हूँ, यानी स्कूल कॉलेज की शिक्षा की है, लेकिन इनकी खासियत क्या है? इनमें एक खास गुण है, क्रिकेट का बल्ला घुमा सकते हैं, बॉलिंग कर सकते हैं, ऑलराउंडर हो सकते हैं, फुटबॉल में बहुत सारे गोल दाग सकते हैं, कैरी कर सकते हैं, छका सकते हैं विपक्षियों को। फिल्म में अच्छे अच्छे एक्टिंग करते हैं, जिनसे जनता मुग्ध रहती है और देखती है इनके फिल्मों को, बहुत मुनाफा कमाते हैं और उनको मिलता है। बॉक्सिंग में है, तीर वगैरह में है, जैवलिन या जो भी थ्रो करते हैं उसमें है। हमारे देश के बहुत सारे ऐसे हुए, पहले भी होते तभी हुए हैं। वैसा नहीं है जैसे जितने अमेरिका या चीन या रूस के होते हैं, हमारे उतने आगे नहीं बढ़े, फिर भी होते हैं, जीतते हैं। कॉमनवेल्थ में भारत में बहुत सारे जीतते हैं और इनको काफ़ी मात्रा में भारत सरकार भी पैसे देती है।
तो ये किस लिए काम करते हैं? अपनी इज्जत के लिए, पैसे के लिए। अब एमपी बनना चाहते हैं। क्या ये आम जनता के लिए काम करते हैं? क्या अर्थशास्त्र के बारे में इनकी जानकारी है? क्या यह जनता के जो किसान हैं, मजदूर हैं, उनके बारे में जानकारी है? किसानों के खिलाफ 3 फार्म बिल जो बने थे वो क्या थे? क्यों उन्होंने आंदोलन किया? अभी क्यों कर रहे हैं? स्वामीनाथन का जो भी रिकमेंडेशंस था वो क्या था? वह कौन से 16 या 20 लेबर लॉ थे जिसको भाजपा ने तहस नहस करके 20 बना दिया आईएमएफ के कहने के कारण? देश में कितनी भयानक बेरोजगारी है। ये अपनी इज्जत के लिए लड़ रहे हैं ताकि लोग इनको कंधों पे बिठाए रखें। ये जाते हैं फ्री में, आते जाते हैं, उसके बाद भी एमपी एमएलए बनना चाहते हैं। बहुत सारे लोग बने हुए, मनोनीत भी किए जाते हैं ताकि इनको और सुविधाएं मिले। जो भूख है वह बेहिसाब है और इसके लिए वह बड़े बड़े पूंजीपतियों के या उनके चाटुकारिता में जो राजनीतिक दल हैं उनकी चाटुकारिता ये करते हैं, ही करते रहते हैं। वहां पे इनमें भ्रष्ट भी हो सकते, अपराधी भी हो सकते, लेकिन वो बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। आपको पता होगा एक पहलवान हमारे जेल में है, किसी को मारने के लिए अपने दोस्त को। दोस्तों, ये लोग जो भी हैं, ये लोग सेलिब्रिटी जितने भी बड़े हैं, जितने भी हैं, विश्व भर में इनका नाम हो सकता है, विदेशों में भी है। अमेरिका में चले जाएं, इंग्लैंड में चले जाएं, वहाँ के गायक हैं, लाखों लाख लोग बेहाल रहता है। एक दर्शन के लिए हाथ मिल जाए, एक सेल्फी मिल जाए तो ऐसा लगता है कि वह सीधे स्वर्ग ही पहुंच गए। गॉड से ज़्यादा इज्जत तो इनकी होती है। वैसे धार्मिक पाखंडी भी कम नहीं है। पोंगा पंथी, चाहे वो फादर हों, वो पंडित हों, मुल्ला हों, जो भी, वो भी यही कर रहे हैं। व्यक्तिवाद का और जिसके पास सत्ता है, पावर है, उसके पीछे हम भागते हैं, जबकि उनसे हमें ज़्यादा ज्ञान है। और समाज में सही बदलाव यदि करना है दोस्तों, तो इनके द्वारा नहीं होगा। आप इन्हें कितना भी चुनाव में जिताइए, देश का इज्जत होगा, देश की जीडीपी बढ़ेगी, आपकी बेइज्जती बढ़ रही है। आप गरीब और होते जा रहे हैं। बेइज्जती क्यों हो रही है आपकी देश के इज्जत के साथ? जरा सोचिए। जब बड़े लोग जाते हैं, अरब खरब करके हैं, आप एक चींटी के बराबर नहीं है। उनके गाय बकरी भैंस बराबर नहीं है। उनकी इज्जत होती है क्योंकि उससे उनको पैसा मिलता है, चाहे मुर्गा हो, सुअर हो, कुछ भी हो, पाला जाता है। लेकिन कीड़े मकोड़े की कोई इज्जत नहीं होती है। कीटनाशक से लेकर उन्हें खत्म किया जाता है। हम लोग कीड़े मकोड़े हैं। 90 करोड़ जो काम कर सकता है, उसमें से केवल 15-20 करोड़ ही, उससे भी कम सरकारी या बड़े कंपनियों में काम करते हैं, जिनके महीना का अंत वेतन मिलता है। बाकी आधे से अधिक 60 करोड़ के आसपास सड़क के किनारे छोटे मोटे कंपनियों में जिस दिन काम किया उस दिन पैसा मिला, नहीं काम करते नहीं मिला। खेतिहर मजदूर के रूप में छोटे किसानों में दिन रात काम करते रहते, लघु उद्योग में लगे रहते हैं। आप सोचते हैं बड़ा कमाल कर रहा है। आपकी औरतों के साथ कितना बुरा व्यवहार हो रहा है, आप देख रहे हैं। एक बार आप पुलिस के चक्कर में पड़ जाइए, न्यायालय के चक्कर में पड़ जाइए, आधी जिंदगी आप में बर्बाद हो जाएगी। एड़ी रगड़ते रहिएगा। गॉड, अल्लाह, भगवान, जितना भी नाम ले ले, कुछ भी नहीं होने वाला है। यह सारी की सारी व्यवस्था पूर्णतः भ्रष्ट है, आतंकी बन चुकी है। और इसके बावजूद उनको संतोष नहीं हो रहा है। वह युद्ध करवा रहे हैं, आतंकवाद पैदा कर रहे हैं, जनता को आपस में लड़वा रहे हैं। और हम ऐसे जाहिलों के साथ उनके पीछे भाग रहे हैं। सोचिए दोस्तों, सोचिए। धन्यवाद।